बंशीधर ब्रजवासी जीत रहे चुनाव, गिनती में चल रहे आगे, सरकार के छूट रहे पसीने, शिक्षकों में खुशी का माहौल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बड़ी खबर के साथ आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूं। शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी आज की तारीख में चुनाव जीत रहे हैं, एमएलसी बनने के कगार पर है। साथ ही साथ सरकार के पसीने भी छूटने शुरू हो गए हैं। इस मौसम में, जो मौसम बिल्कुल सर्दी का मौसम है, जहां तमाम लोग ऊनी वस्त्र पहनकर और साथ ही स्वेटर जैकेट पहनकर बाहर निकल रहे हैं, वहीं सरकार यानी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कार्यकर्ता वोटिंग काउंटिंग स्थल पर मौजूद है, परंतु उनके सर से पसीने छूट रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले आइए हम आपसे एक बार फिर आग्रह करेंगे कि अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम बता दें कि 9 दिसंबर 2024 को जैसा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव का वोट गिनती का कार्यक्रम निर्धारित था और वह कार्यक्रम चालू भी है। आपको बताते चले कि वोट गिनती के क्रम में तमाम बिहार के शिक्षकों की आशाएं लगी हुई थी कि बिहार के जाबाज शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी का क्या होगा। हालांकि हमने पिछले वीडियो में एक खबर चलाई थी कि बंशीधर ब्रजवासी का जीतना तय है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मैंने विश्लेषण के आधार पर भी बता दिया था, लेकिन तमाम शिक्षकों की ओर से जो शिक्षकों में खुशियों के अवसर देखे जा रहे हैं, जो शिक्षकों में खुशियों के माहौल देखे जा रहे हैं और साथ ही साथ काउंटिंग स्थल से मिले जानकारी के अनुसार मैं आप सभी को अपडेट करा देना चाहता हूं कि वास्तव में 9 दिसंबर 2024 को बंशीधर ब्रजवासी एमएलसी बनने वाले हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि वोटिंग काउंटिंग के दिन बंशीधर ब्रजवासी के कार्यकर्ता सुबह से ही मौजूद थे, तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, लेकिन काउंटिंग विलंब से शुरू हुई है और यह करीब 6:15 से गिनती प्रारंभ हुई है। दिन में जो भी प्रक्रियाएं अपनाई जानी थी वह प्रक्रिया अपनाई गई, वोटों का बंडल बनाया गया, उसके बाद यह काउंटिंग प्रारंभ की गई। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वोटिंग काउंटिंग के दौरान तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता मौजूद है, सभी के देखरेख में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पहले राउंड के समाप्ति पर बंशीधर ब्रजवासी 1564 मतों से आगे चल रहे हैं, यानी एक नंबर पर शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी विराजमान है। इससे स्पष्ट हो गया है कि बंशीधर ब्रजवासी आज की तारीख में निश्चित रूप से एमएलसी बन जाएंगे। दोस्तों, उधर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि वोटिंग गिनती का कार्य विलंब से शुरू हुई है और देर रात तक चलने की संभावना है। बंशीधर ब्रजवासी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये भी आशंकाएं जाहिर की जा रही है कि ऐसा न हो कि वोटिंग काउंटिंग के दौरान कोई बड़ा खेल कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों ऐसा बार बार देखने को मिला है। जब कभी भी सरकार की हार होती है, सरकार कोई ना कोई नियति जरूर लगाती है। जैसे वर्ष 2020 के चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव को भी वोट गिनती में हुए खेल का शिकार होना पड़ा था। अगर वैसा नहीं होता तो आज की तारीख में तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। इसी बातों पर ध्यान देते हुए खास तौर पर बंशीधर ब्रजवासी के कार्यकर्ता काफ़ी सजग हैं और उन्हें सजगता भी दिखाने की ज़रूरत है। उनके कार्यकर्ताओं से मिली जानकारी के अनुसार उन लोगों का कहना है कि हम सभी को यह आशंका है कि देर रात चलने वाले काउंटिंग के दरमियान ऐसा न हो कि वोटों की गिनती में कोई खेल कर दिया जाए। उनसे मिली खबर के अनुसार बंशीधर ब्रजवासी काफ़ी आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में उन्होंने 1564 मतों से आगे चलकर तमाम राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया है। इससे एक तरफ जहां माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के तमाम कार्यकर्ताओं के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं, तो वहीं अन्य राजनीतिक दलों को भी अब यह आभास हो गया है कि वास्तव में अगर कोई चीज़ है तो बंशीधर ब्रजवासी कोई चीज़ जरूर है। आज के वोटों की गिनती से यह स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में बिहार के शिक्षकों ने एकता दिखाई है, जो पहले राउंड की गिनती के बाद स्पष्ट हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा
आगे चलने की इस बात को जीत नहीं कहा जा सकता है। भले ही वो तमाम उम्मीदवारों से आगे चल रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि अभी तक उनकी जीत नहीं हुई है। दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी के कार्यकर्ता से हुई बातचीत के अनुसार उन्होंने हमें बताया है कि हमारी सजगता मौजूद है और लगभग 1000 से ऊपर कार्यकर्ता बंशीधर ब्रजवासी के उस काउंटिंग स्थल के इर्द गिर्द मौजूद है। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की अनहोनी घटना होती है, अगर किसी प्रकार के मतों की गिनती में लापरवाही बरती जाती है, तो बंशीधर ब्रजवासी के और भी हजारों कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है और वो जब तक गिनती पूर्ण नहीं हो जाती तब तक जगे रहेंगे, साथ ही साथ दिल से डटे रहेंगे। वहीं दोस्तों, प्रथम राउंड के गिनती के बाद बंशीधर ब्रजवासी आगे तो चल ही रहे हैं, दूसरे राउंड की भी गिनती प्रारंभ हो चुकी है और दूसरे राउंड की गिनती के उपरांत बंशीधर ब्रजवासी इसमें भी आगे चल रहे हैं। कितने मतों से आगे चल रहे हैं इसका खुलासा अभी रिकॉर्डिंग समय तक नहीं हो पाया था, परंतु दूसरे राउंड में भी वो आगे चल रहे हैं और इससे स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से बंशीधर ब्रजवासी दूसरे राउंड में भी आगे निकलेंगे। अगर दूसरे राउंड में बंशीधर ब्रजवासी आगे निकल जाते हैं तो रिजल्ट यहीं पर स्पष्ट हो जाएगा और बंशीधर ब्रजवासी की जीत मान ली जाएगी। लेकिन अभी गिनती बाकी है। गिनती में क्या कुछ होता है वह तो गिनती के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जो भी गिनती अभी तक हुई है उसके अनुसार बंशीधर ब्रजवासी सभी उम्मीदवारों से आगे हैं और सभी उम्मीदवारों के पसीने भी इस सर्दी के मौसम में छूट रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर शिक्षकों ने और साथ ही साथ आम जनता ने बंशीधर ब्रजवासी को अपना एमएलसी चुनने का मन बनाया है, ऐसे ईमानदार और जाबाज व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने का विचार किया है, तो इसके पीछे भी रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि बंशीधर ब्रजवासी अपने सम्मान और स्वाभिमान के आगे अपने परिवार को भी नहीं देखते, अपने बाल बच्चों को नहीं देखते। बंशीधर ब्रजवासी यहाँ तक कि अपनी नौकरी को भी भूल जाते हैं, जिसका नतीजा हुआ कि उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अगर बंशीधर ब्रजवासी की जीत होती है तो वही होगा जिन पदाधिकारियों ने बंशीधर ब्रजवासी को सेवा से बर्खास्त किया, वही पदाधिकारी बंशीधर ब्रजवासी के पहुंचने पर अपने कुर्सी से खड़े होंगे और बंशीधर ब्रजवासी के आगे सलाम ठोकेंगे। क्योंकि बंशीधर ब्रजवासी सच्चाई के आगे कभी झुकने का नाम नहीं लिया है, सच्चाई के आगे कभी उन्होंने अपने आप को समझौता नहीं किया है। बंशीधर ब्रजवासी हमेशा ही सच्चाई के लिए लड़ते आए हैं, हमेशा ही शिक्षकों के लिए लड़ते आए हैं, हमेशा ही शिक्षकों के लिए अपनी कुर्बानियां देते आए हैं। बंशीधर ब्रजवासी का सपोर्ट करना भी जरूरी होता है, क्योंकि समय समय पर ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी पदाधिकारियों की लापरवाही चरम सीमा तक पहुंच गई है, जब कभी भी शिक्षकों ने खुद को प्रताड़ित होना महसूस किया है, उस वक्त बिहार के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी बिहार के तमाम शिक्षकों के साथ खड़े हुए हैं और शिक्षकों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाकर सरकार को घेरने का काम किए हैं। अगर आज की तारीख में बंशीधर ब्रजवासी एमएलसी बन जाते हैं तो इतना तो जरूर है कि शिक्षा विभाग को नानी याद अवश्य करा देंगे। दोस्तों, अभी भी ढेर सारे मुद्दे हैं जिस पर बंशीधर ब्रजवासी कुछ बोल नहीं पाते हैं। अभी भी शिक्षकों से संबंधित ढेर सारे अधिकार हैं जिसे शिक्षा विभाग ने दबा कर रखा है। शिक्षकों को कुछ बोलने नहीं दिया जाता, शिक्षकों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर शिक्षा विभाग मौन धारण कर रखी है। शायद वो शिक्षकों को भूल ही गई है। इन सभी को याद दिलाने के लिए जीतना जरूरी है शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी को। तमाम शिक्षकों के मान और सम्मान बचाने के लिए जीतना जरूरी है बंशीधर ब्रजवासी को। लेकिन क्या कुछ होगा वो आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। अंतिम रूप से हम बता दें कि दूसरे राउंड की गिनती चल रही है और दूसरे राउंड में भी शिक्षकों के जाबाज नेता बंशीधर ब्रजवासी काफ़ी आगे चल रहे हैं और संभावना दिख रही है कि अगर दूसरे राउंड में बंशीधर ब्रजवासी सभी उम्मीदवारों से आगे निकल जाएंगे तो उनकी जीत वहीं पर सुनिश्चित हो जाएगी। फिलहाल अभी की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम शिक्षक साथियों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।